डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों को हम ग्लोब पर बहुत सारी चीज़ें बताए थे। ग्लोब पर रोटेशन बताए थे, रेवोल्यूशन भी बताए हुए थे। फिर इस चैप्टर के द्वारा आपको बताया जा रहा है मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का मोशन यानी अर्थ का मूवमेंट, अर्थ कैसे कैसे क्या क्या उसमें मोशन होता है, कौन कौन से मोशन होते हैं। तो देखिए, अर्थ में मेनली 2 मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन जो आपको हम इसके पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि अर्थ का जो मॉडल है, आप देखे होंगे ग्लोब, कि ग्लोब एक अपने एक्सिस पर, जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर घूमते रहता है। तो वह उसका रोटेशन हुआ और फिर अर्थ अपने एक्सिस पर घूमते हुए एक इलिप्टिकल वे में यानी अंडाकार पथ पर, जो आपके बुक में फिगर 3.3 दिया हुआ है, उस तरह से वह जब घूमता है तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। यानी अर्थ का 2 मूवमेंट हुआ, एक हुआ रोटेशन, दूसरा हुआ रेवोल्यूशन। रोटेशन में वह अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जैसे टॉप लट्टू रोटेट करते हैं, नाचते हैं। ठीक उसी तरह से ये अर्थ भी अपने इमेजिनरी एक्सिस पर घूमते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वह अपने उस इमेजिनरी एक्सिस पर घूमते हुए इलिप्टिकल मीन्स अंडाकार पथ पर वे सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये उसका रेवोल्यूशन हुआ। अब एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, हम बताए थे, बार बार फिर कह रहे हैं, कई बार बोले हैं कि ये जो एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ अर्थ इज नॉट ओरिजिनल, दिस इज ओनली इमेजिनरी। ये अगर अर्थ पर आप खोजते रह जाएं कि अर्थ का एक्सिस कहाँ मिले, तो ये नहीं मिलेगा, ये इमेजिनरी है। तो वह उस एक्सिस पर हल्का झुका हुआ रहता है, और जो झुका हुआ रहता है लगभग 66 डिग्री का वह एंगल बनाता है। वह अर्थ का जो झुकाव है 66 डिग्री का एंगल बनाता है, और उसको जिस प्लेन के साथ वो अपना एंगल बनाता है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो अब यहाँ हम लोगों को जानना है कि इस रोटेशन और रेवोल्यूशन से आखिर होता क्या है। तो ये हम सभी जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में कई बार बताए हैं कि द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ जो भी लाइट या हीट रिसीव करता है वह सन से रिसीव करता है, और ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। यह स्फेरिकल शेप में है, गोलाकार शेप में है लगभग। तो इसके वजह से अब यहाँ पर हमारा ये अर्थ है और यहाँ से लाइट चल रहा है, सन रे आ रहा है, तो केवल इस सामने वाले पार्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा, इधर कम, और इस आधे पार्ट पर ही लाइट मिला, जबकि पीछे वाले पार्ट पर लाइट नहीं मिलता है। तो ये हम जानते हैं कि यह स्फेरिकल शेप के वजह से इस पर केवल आधे पार्ट पर ही लाइट मिलता है या हीट मिलता है, जो फिगर 3.2 में आप देख सकते हैं, नीचे है, उसमें आप देख सकते हैं। अब जो पार्ट अर्थ का सन के तरफ रहता है वहां पर डे होता है, और जो पार्ट उसके अपोजिट साइड में होता है वहां पर नाइट होता है। तो इस तरह से
द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ द इल्यूमिनेशन। अब ऐसे है तो यहाँ पर जो आधे पार्ट पर जो लाइट मिल रहा है, तो आधे पार्ट पर भी लाइट मिला, यानी यहाँ तक लाइट मिला, और इसके पीछे वाले पार्ट पर लाइट नहीं मिला। तो ये जो आधे पार्ट पर लाइट मिला, यह एक सर्किल बना लिया, और इसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब एक चीज जानिए, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। यह अपने एक्सिस पर मूव करने में, रोटेट करने में लगभग 24 आवर्स लगता है। एक्यूरेट नहीं, 24 आवर्स लेता है। और द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। ये जो पीरियड लगता है इसको रोटेट करने में, इसको अर्थ डे कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, या इसको डेली मोशन भी कहते हैं अर्थ का। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि ये रोटेशन नहीं होता तो क्या होता? व्हाट हैपेंड इफ द अर्थ इज नॉट रोटेट। अगर ये अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या होता? सीधी सी बात है, अगर ये ऐसे रोटेट नहीं करता तो जो पार्ट सनलाइट के सामने है वह पार्ट तो सनलाइट या हीट को रिसीव करता, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगातार सनलाइट और हीट को एक्सपीरियंस करने से, रिसीव करने की वजह से वहाँ पर बराबर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती, या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती। और जो पार्ट उसके अपोजिट साइड में है रोटेशन नहीं करने पर, तो वहाँ पर बराबर डार्कनेस बना रहता और हीट नहीं मिलता, और डार्कनेस और हीट की वजह से, हीट के नहीं मिलने की वजह से वहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड होता, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती। तो ये है कि अगर अर्थ का रोटेशन नहीं होता तो फिर यहाँ पर सर्वाइव करना डिफिकल्ट था, या सर्वाइव नहीं कर सकता था, डिफिकल्ट था या इम्पॉसिबल था। दूसरा पार्ट है, अर्थ का दूसरा मोमेंट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब अभी बताए हैं कि सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ पर, अंडा के जैसे गोलाकार पाथ पर पृथ्वी का घूमना, और वह अपने एक्सिस पर घूमते हुए ये चारों तरफ घूमता है, जिसको आप फिगर 3.3 में देख सकते हैं अपने बुक के। इसको पहले फिगर को देखें और इसको अच्छे ढंग से समझ लें। आपकी नज़र फिगर पर होनी चाहिए, वीडियो देखते समय अब केवल आवाज़ से सुने और फिगर को देखें। देखिए, ये एक चीज़ जान लीजिए कि आप लोगों को कई बार वीडियो में बताया है कि अर्थ का हमारा बीचों बीच से जो लाइन गुजरता है उसको इक्वेटर बोलते हैं, और शायद आप लोगों को मालूम होगा कि आपका कंट्री जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। साथ ही साथ वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, उत्तरी गोलार्ध में ही है। यहाँ पर 2-3 चीज़ आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा फिगर पर। ये जो सन है, सन से आपके 23 सितंबर, 23 सितंबर एंड 21 मार्च सन और अर्थ का डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन 22 दिसंबर और 21 जून को सन से अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतना ज़्यादा होने के बावजूद हम लोग जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हैं। क्यों? इसको जानने आपके बुक में नहीं है।
इसलिए ऐसा होता है कि हम लोग मीन्स इंडियन लोग, इंडिया जो कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। और थोड़ा अपने फिगर में देखिए 3.3 में उस समय 21 जून को अर्थ का झुकाव, वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज की तरफ है। अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज की तरफ है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा देश है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी जून में पड़ती है। जबकि 23 सितंबर को या 21 मार्च को 23 सितंबर को यह झुकाव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर उस समय गर्मी सनराइज डायरेक्ट तो आती है, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ पर गर्मी कम हो जाती है। और 22 मार्च को हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि सनराइज साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है, इसलिए गर्मी कम हो जाती है। फिर 22 दिसंबर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दूरी सूर्य से ज़्यादा हो जाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर की दूरी कम हो जाती है, इसलिए उसमें काफ़ी सबसे ज़्यादा ठंडी हम लोग फील करते हैं। ये आपके बुक से बाहर का था। फिर चलिए अब यहाँ पर हम बताएं, आपको रेवोल्यूशन बता रहे थे कि रेवोल्यूशन में हमारे अर्थ को अपने उस इलिप्टिकल पाथ पर एक बार मूव करने में नियर अबाउट लगभग 365 डेज लगते हैं। और 365 डेज कन्वीनियंस के लिए जो 6 आवर है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, वैसे लगते हैं 365 डेज 6 आवर्स। और यहाँ बता ही दें कि ये 365 डेज और 6 आवर की वजह से ये जो 6 आवर हैं ये बढ़ते बढ़ते 4 साल पर चौथे वर्ष में ये 24 आवर्स हो जाते हैं। और यही वजह है कि चौथे वर्ष में फरवरी का मंथ को जो 28 डेज का होता है वह चौथे वर्ष में 29 डेज का हो जाता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं। फरवरी का मंथ जिस महीने में जिस साल में 29 डेज का हो जाता है उसको लीप ईयर कहते हैं। और जिस ईयर में 4 से डिवाइड करने पर वह पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वही लीप ईयर होता है। जैसे 2020 20 को आप 4 से डिवाइड करें वह डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, वो लीप ईयर हो गया। चलिए, तो हम बता रहे थे कि एक राउंड करने में इसको लग जाते हैं। अब फिर समझिए इसको कि इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पर इसको मूव करने में 365 डेज 6 आवर लगते हैं। और ये मूवमेंट की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ सीजन, हमारे यहाँ यानी अर्थ पर सीजन चेंज होता है। यहाँ पर जनरली अर्थ पर, यहाँ पर मीन्स हमारे देश में भी और पूरे वर्ल्ड में जनरली 4 सीजन माने जाते हैं। एक ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यह सीजन का बदलाव अर्थ के पोजीशन के चेंज होने की वजह से होता है। अर्थ का पोजीशन बदल जाता है बार बार सन के हिसाब से, सूरज के कंपेरिजन में सूरज के साथ उनका पोजीशन बार बार चेंज होता है और उसके वजह से सीजन चेंज होता है। तो ये हुआ हमारा
इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। फिर वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।